हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रेजर पे पेमेंट गेटवे जो है उस वेबसाइट पे अपना बिजनेस का अकाउंट कैसे खोला जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है या अगर आप चाहते हो कि कस्टमर्स आपको जो पेमेंट करें वो किसी लिंक के द्वारा या किसी गेटवे के द्वारा करें, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक पेमेंट गेटवे को सब्सक्राइब करना, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो पेमेंट गेटवे, उसके बारे में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, दैट इज़ रेजर पे पेमेंट गेटवे। ठीक है, हमारे सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने रेजर पे पेमेंट गेटवे एक वेबसाइट के लिए इम्प्लीमेंट भी कर दिया था। तो चलिए आज यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं और आपको सिखा देते हैं कि रेजर पे को यूज़ कैसे किया जाएगा। तो साइन अप वाले बटन पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है। अब जैसे ही ये साइन अप वाले बटन पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है, ध्यान देना हमको पूछा गया है फ़ोन नंबर, मतलब मोबाइल नंबर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालने वाला हूँ उस बिज़नेस का जिस बिज़नेस के लिए मैं यहाँ पे रेजर पे का अकाउंट बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप लोग फ़ोन नंबर डालोगे, ध्यान देना वो मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आपके पास आने वाला है एक OTP। दिख रहा है यहाँ पे वो मुझे OTP मांग रहा है। तो अभी ये OTP मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो मुझे मिल चुका है। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, OTP सबमिट करने के बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोगों से अगली वाली स्क्रीन पे पूछा जा रहा है अपने बिजनेस का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ। ठीक है, चलो सबमिट कर देते हैं, नेक्स्ट चले जाएंगे। अब नेक्स्ट वाली स्क्रीन पे हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि तुम क्यों यूज करना चाहते हो रेजर पे पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो सिलेक्ट कर दिया ऑनलाइन वेबसाइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं। अब वो हमें पूछ रहा है हमारी वेबसाइट का लिंक, तो यहाँ पे भी मैंने लिंक डाल दिया, कंटिन्यू कर देंगे। आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है, अगर वेबसाइट वाला ऑप्शन आप लोग चूज करते हो। यहाँ से मैं चूज करूंगा मेरा बिजनेस का टाइप, मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ पे जो अलग अलग ऑप्शन है मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे कंटिन्यू। आपको अपने बिजनेस का टाइप पता होना जरूरी रहेगा। क्लाइंट के लिए कर रहे तो क्लाइंट के बिजनेस का टाइप। अब वो मुझे पूछ रहा है बिजनेस का पैन नंबर। ठीक है, वो भी मैंने डाल दिया। अब हम लोग करेंगे कंटिन्यू। बिजनेस का पैन नंबर अलग रहता है और पर्सनल पैन नंबर अलग। सो बिजनेस का पैन नंबर हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मिल जाता है ये, तो उसने मुझे अपने बिजनेस का नाम दिखा दिया कंफर्मेशन के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। यस, अब ठीक है, ध्यान देना, अब ये जो बिजनेस का नाम वेरीफाई हो चुका है। अब पर्सन मतलब रजिस्टर कौन कर रहा है या बिजनेस किसके नाम पे है, तो उस बंदे का पैन नंबर भी डालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए, जिस बिजनेस मतलब जिस भी पर्सन के नाम पे वो बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो वो ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी का हम लोग पैन कार्ड डिटेल्स यहाँ पे भर देते हैं, क्योंकि इसको जब नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने कंपनी का डाल दिया। कंपनी का नहीं डालना था भाई, मुझे डालना था उस पर्सन का। ठीक है, तो गलती से वो कंपनी का चला गया। तो चलिए मैं यहाँ पे ना पर्सन का पैन कार्ड डिटेल डाल देता हूँ, ताकि ये जो कंफर्म करेगा तो उस पर्सन को ऑथोराइज कर देगा, राइट, कंफर्म कर देगा। तो कंटिन्यू कर देते हैं, देखेंगे उसने ढूंढ लिया या नहीं लिया उस पैन कार्ड के डिटेल से। देखो सही नाम उसने पकड़ा है, राइट, अपना काम हो गया। चलो हम लोग अभी कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट चले जाएंगे। ठीक है, यस। अब हम लोगों के सामने वो क्या पूछ रहा है, अपने ब्रांड का नाम, जो कि उसने अपने आप फेच कर लिया पैन कार्ड डिटेल से। तो कंटिन्यू कर दूंगा सीधा। अब वो क्या पूछ रहा है, मेरे बिजनेस की कैटेगरी। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी दिखाई दे रही है, आपका जो भी बिजनेस रहेगा आप चूज कर देना। मैं ई कॉमर्स को सिलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मुझे एक सब कैटेगरी भी चूज करनी है। अपना तो फूड और ग्रोसरी में है, राइट, तो उसका मैं कैटेगरी यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, चलो मिल गया, राइट। अगर आपका कैटेगरी नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे और भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, यहाँ पे और भी बाकी सारी कैटेगरीज है। नहीं है तो अदर पे क्लिक कर देना। बट अभी मुझे तो मेरा कैटेगरी यहाँ से पता चल रहा है, तो मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे ग्रोसरी वाला कैटेगरी। ठीक है ना,
तो चलिए उसको सिलेक्ट कर देंगे और हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब क्या बोल रहा है, आर यू द मैन्युफैक्चरर? यस, हम लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपने फूड प्रोडक्ट्स को। तो उसको यस पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे हम लोग। अब उसके बाद वो मुझे ईमेल आईडी पूछ रहा है, ताकि एक ईमेल आईडी रेजर पे के अकाउंट को अटैच होना ज़रूरी है। तो मैं मेरा जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी अभी यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान देना ईमेल आईडी पे आगे जाके एक ओटीपी भी आएगा। वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना पड़ सकता है। तो इसलिए ईमेल आईडी उस ब्राउज़र में साइन इन रखो, उससे क्या होगा, थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तो ईमेल आईडी पेस्ट कर देता हूँ, सेंड ओटीपी वाले बटन पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, तो चलिए ओटीपी दिख रहा है। अब मेल खोल लेता हूँ, मेल पे क्योंकि ओटीपी ज़रूर आया होगा, तो ओटीपी को देख लेते हैं। देखो आ चुका है, रेजर पे का मेल आ चुका है। ठीक है, उसको अगर मैं ओपन कर देता हूँ तो उसमें एक ओटीपी भी भेजा है उसने मुझे, राइट। तो चलिए ये ओटीपी मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। अरे गलती से ईमेल आईडी कॉपी पेस्ट हो गया। एक काम करते हैं, मैन्युअली टाइप कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ और मैन्युअली टाइप कर देता हूँ। डन, चलो कंटिन्यू। कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों को ईमेल भी वेरीफाई करना था, तो वो भी हो चुका है। डन, आपका काम हो गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, KYC को कंप्लीट करना पड़ेगा। नो योर कस्टमर, KYC का मतलब है नो योर कस्टमर। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। डिटेल्स तो आप लोगों ने सबमिट कर दी, बट KYC कंप्लीट होना ज़रूरी है। कुछ लोग इतना करके छोड़ जाते हैं, KYC अगर कंप्लीट नहीं करोगे तब तक रेजर पे को यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। तो चलिए कंप्लीट KYC के बटन पे क्लिक कर दिया। तो इतनी सारी स्टेजेस हैं, उसमें से एक डिटेल्स तो हो चुका है, दैट इज़ बेसिक डिटेल्स। अब बाकी की जो चीज़ें हैं, मतलब 6 डिटेल्स है जो मुझे भरना बाकी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये सारे डिटेल्स को भरेंगे, तब जाके अपना रेजर पे का अकाउंट फुल्ली, ठीक है, रेजर पे का अकाउंट फुल्ली क्रिएट हो जाएगा। अब उसमें से सबसे पहला हम लोगों ने क्या सिलेक्ट किया, बिजनेस डिटेल्स, राइट। चलिए हम लोग यहाँ पे एड्रेस को डाल देते हैं। ठीक है, एड्रेस डालना था हम लोगों को, हम लोगों ने एड्रेस डाल दिया है यहाँ पे। उसको हम लोग कर देंगे सेव। ठीक है, ब्राउज़र में भी सेव कर लेता हूँ। जैसे मैंने उसको कर लिया, देखिए नीचे दिखाई देगा 2 स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, बेसिक डिटेल्स और बिजनेस एड्रेस, राइट, दिख रहा है। अब नेक्स्ट वाली चीज़ पे चले जाएंगे। बैंक डिटेल्स मांग रहा है। बैंक डिटेल्स मतलब आपने अपने बिजनेस के लिए एक बैंक अकाउंट तो ज़रूर बनाया होगा, तो वो बैंक डिटेल्स में अभी यहाँ पे भर देता हूँ तुरंत। ध्यान देना, अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप लोगों के पास बैंक अकाउंट भी तो ज़रूर होगा, क्योंकि आप लोगों ने GST वगैरह भी निकालना होगा, राइट। बाकी के टाइप ऑफ कंपनीज के लिए भी बैंक डिटेल्स तो वैसे आप निकाल सकते हो, बट अभी के लिए जो मुझे मांग रहा है मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि बैंक डिटेल्स तो होने चाहिए, राइट। ये क्रॉस वेरीफाई भी करेगा ना, इसलिए हम लोग बैंक डिटेल्स भी डाल रहे हैं। तो IFSC कोड भी डाल दिया मैंने, उसने मेरा बैंक भी उठा लिया। ठीक है, नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा। समझ में आ रहा है ना सब लोगों को। जब भी ये अकाउंट क्रिएट करने बैठे सारी चीज़ें लेके बैठना। चलो सेव कर दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके बैठना, तब जाके फ़ायदा होगा। देखो 3 स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या बोल रहा है, GST। ठीक है, चलो GST के बारे में। अब GST रिलेटेड ना 2 नंबर्स मांग रहा है, CIN और GST दोनों भी है मेरे पास, दोनों भी डाल दिया मैंने। सेव कर दूंगा, मतलब ये वाला सेटअप भी मेरा अपने आप हो जाएगा। अब बची 3 चीज़ें, 4 चीज़ें तो अपनी हो गई। ठीक है, चलो अभी इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। अब वो क्या बोल रहा है, भाई तुम्हारा आइडेंटिटी प्रूफ दिखाओ, मतलब जिस बंदे का नाम हम लोगों ने डाला था, क्लाइंट का नाम, तो क्या मांग रहा है, आधार कार्ड मांग रहा है, राइट। मेरे पास तो आधार ही है, उसका भी फ्रंट बैक का फ़ोटो देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अगर आपके पास आधार होगा उस बंदे का, उस पर्सन का, अथॉरिटी का, तो उसका आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अगर आधार चूज कर रहे हैं आप लोग, तो फ्रंट एंड बैक दिख रहा है यहाँ पे, देखिए। तो अभी मैं यहाँ पे फ्रंट का फोटो भी डालने वाला हूँ और बैक साइड का, आधार कार्ड के बैक साइड का फोटो भी अपलोड कर दूंगा।
चलो मैं अपलोड कर देता हूँ। फ्रंट वाला हो चुका है। अब वैसे ही मुझे बैक साइड वाला फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं बैक साइड वाला फोटो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके डन, हो रहा है अपलोड, हो गया ना। ओके डन, ठीक है, चलो कंटिन्यू कर देंगे। आइडेंटिटी भी वेरीफाई हो चुके हैं, हमने उस पर्सन का भी केवाईसी हम लोग सबमिट कर दिया। अब आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा दो ही चीज बचे रहे, दो ही स्टेप बचे, 5 स्टेप्स तो अपने आप हो गए। तो चलो नेक्स्ट चलेंगे अभी हम लोग, ठीक है। क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे क्या मांग रहा है, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, समझ में आ रहा है। अब जो जो यहाँ पे मांगा गया है, फॉर एग्जांपल जीएसटी की मांगा है या पैन कार्ड मांगा है, वो सारी चीज़ें आपको भरनी है। तो सबसे पहले तो मैं पैन कार्ड अपलोड कर देता हूँ। दिख रहा है ना, मैंने पूरा डाउनलोड करके रखा था इसका डॉक्यूमेंट, इसलिए फटाफट काम हो रहा है। उसके बाद मुझे क्या मांग रहा है, कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला, कंपनी जो हम लोगों ने रजिस्टर किया था उसका मांग रहा है डॉक्यूमेंट। तो चलो उसको भी भर देते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन मैंने बोला इनकॉर्पोरेशन का है, ठीक है। चलो ये भी तुरंत हो गया। लास्ट में वो मुझसे मांगेगा जीएसटी, चलो उसका भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। नहीं सॉरी एफएसएसआई, अरे पढ़ने में गलती हो गई, एफएसएसआई सर्टिफिकेट। ये क्यों मांग रहा है, मेरा फूड सेक्टर से है, उसने मेरी वेबसाइट फेच की थी ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने वो भी अपलोड कर दिया, ठीक है, वो तो था मेरे पास। चलो कंटिन्यू, डन। बहुत कुछ काम कर लिया आप लोगों ने, अभी लास्ट वाली चीज़ बची है, राइट। पॉलिसी के पेजेस वेबसाइट पे है या नहीं वो उसको बताने पड़ेंगे, तो उसको फेच करने दो। कर लिया उसने फेच, बहुत सारे पेजेस मिल गए, एक पेज शायद उसको नहीं मिला है। दिख रहा है नीचे प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन के पेजेस तो मिल गए, कॉन्टैक्ट का पेज शायद उसको नहीं मिला, बट मेरे वेबसाइट पे तो है। दिख रहा है, यही तो पेज मैंने ओपन करके रखा था। काम करेंगे, इसको अभी सबमिट कर देंगे मैन्युअली। तो इसका यूआरएल कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक कर देंगे, यूआरएल मांग रहा है, राइट, यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। वापस से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, काम हो गया। कंटिन्यू कर दो, हो सकता है ग्रीन सिग्नल मिल जाए क्योंकि यही हमारा कॉन्टैक्ट का पेज है। ओके डन, नाइस। देखो भाई सारा काम हो चुका है, इतना करना है बस आप लोगों को, ठीक है। चलो सारी चीज़ों को एक बार सबमिट कर दिया मैंने। आपको वीडियो थोड़ा फास्ट लगेगा, बट ये वीडियो में पूरी जानकारी मुझे देनी थी, वो भी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता मैं आप लोगों का, राइट, इसलिए मैंने इतना सारा, थोड़ा सा फास्ट ही है बट ठीक है। आप लोगों को स्लो करके भी देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो गॉट इट। अब जैसे हम लोग गॉट इट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ये हम लोगों को लेके जाएगा हमारे एडमिन वाले डैशबोर्ड पे, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने रेजर पे का डैशबोर्ड पहले भी देखा होगा। हमारे चैनल पे भी इसके बारे में वीडियो आ चुका है कि रेजर पे को वर्डप्रेस में ई कॉमर्स के साथ, सॉरी वो कॉमर्स के साथ इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा। बट फिर भी आज हम लोगों ने लाइव देखा कि एक अकाउंट फ्रॉम जीरो टू हीरो, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच कैसे बनाएंगे। टेस्ट मोड, लाइव मोड का भी ऑप्शन दिख रहा है, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो अपना काम तो हो गया। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आया होगा। हालांकि थोड़ा फास्ट है बट मैं पूरी जानकारी देना चाहता था, इसलिए मैंने इसको पूरा समेट के यहाँ पे आपके सामने रखा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद ज़रूर आएगा। इसी रिलेटेड एडवांस चीज़ों के बारे में, डिजिटल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में वीडियोस चाहते हो तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। तो चलिए क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर टाइम।